हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आदिल स्टडी सेंटर में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो उन बच्चों के लिए है जिनको ये नहीं पता होता कि हमें मैथ की शुरुआत कहाँ से करनी है। तो स्पेशली वो वीक बच्चे जिनको अपना मैथ स्टार्ट करना है, तो उनके लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। और ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो चाहे किसी भी क्लास में पढ़ते हों या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो उन सभी के काम आने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें। तो मैंने ये नंबर सिस्टम के आपको पार्ट बना के दिखा दिए अलग अलग। अच्छा, मैं आपकी सुविधा के लिए क्या करता हूँ, मैं इन पर नंबर डाल लेता हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। ठीक है, सबसे पहले आते हैं प्राकृतिक संख्या पे। मैं आपको बता दूं, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी यानी कि इनफाइनाइट तक होते हैं। फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट। ओके, सेकंड नंबर पे आते हैं होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। ये वो संख्याएं होती हैं, ये मान के चलना कि ये नेचुरल नंबर ही होते हैं, बस इसमें क्या होता है, इसमें बाद में हम जीरो ऐड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि होल नंबर में जीरो अलग से आ जाती है। यानी कि ऐसा माना जाता है कि मैथ में पहले जीरो नहीं थी, तो 1 से स्टार्ट होता था, तो बाद में जीरो आने के बाद ये बन गई पूर्ण संख्या, होल नंबर। अच्छा, इनको हमने डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट में। हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी डी। तो इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले इसमें होता है आपका इवन नंबर, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सम संख्या। ये वो संख्याएं होती हैं जो 2 से डिवाइड होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है कि क्या जीरो सम संख्या है, क्या जीरो इवन नंबर है। जी हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, जीरो भी इवन नंबर है। अच्छा, इसके बारे में डिटेल से आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा जीरो इवन नंबर कैसे है और ओड नंबर कैसे नहीं है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम, बी पार्ट है हमारा ओड नंबर। ठीक है, ये वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनके बीच के जितने भी नंबर होंगे 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे हमारे हैं ओड नंबर। जैसे मैं आपको बता दूं कि 7, 8, 6, 5, 4। अब मुझे बताना है कि ये इवन नंबर है कि नहीं। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, पूरा नंबर नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना है, जिसको हम बोलते हैं इकाई का अंक यानी कि यूनिट नंबर। अब देखो ये कितना है, 4। तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि 0, 2, 4, 6, 8 इवन नंबर में आता है। यस, तो ये नंबर पूरा आपका हो जाएगा इवन नंबर। ऐसे ही मैं आपको बता देता हूँ ओड नंबर के लिए 5, 6, 8, 9। तो मुझे भी इसमें पूरा नंबर नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट का डिजिट देखना है, वो कितना है, 9। अब देखिए 9 आपका ओड में पड़ता है कि इवन में पड़ता है, तो इवन में, सॉरी ओड में। तो ओड नंबर यानी कि विषम संख्या, तो ये हो गई आपकी विषम संख्या। अच्छा, मैं इसकी हिंदी लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं विषम संख्या। सी वो होता है आपका कंपोजिट नंबर। अच्छा, हिंदी में इसको हम बोलते हैं भाज्य संख्या। अच्छा, ये वो संख्याएं होती हैं जो अपने आप से और 1 से यानी कि खुद से और 1 से अलग, 1 के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा है 6। अब 6 बताइए, 6 6 से भी होता है
और 1 से भी होता है, लेकिन इससे अलग किसी और नंबर से भी होना चाहिए। जैसे 2 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। तो इस तरह के नंबर जो होते हैं उनको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। 12, अब देखो 12 खुद से भी होता है और 1 से भी होता है। देखो खुद से और 1 से तो सभी नंबर हो जाते हैं, बात है कि उनसे अलग किसी और नंबर से डिवाइड होना चाहिए। जैसे 12 होता है आपका 2 से हो रहा है, 6 से भी हो जाता है, 3 से भी, 4 से भी। तो इस तरह के जो भी नंबर होते हैं वो होते हैं कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्या। अच्छा, डी पे आ जाते हैं। डी होता है आपका प्राइम नंबर, इनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अच्छा, ये वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने आप से, खुद से और 1 से डिवाइड हो, बाकी और किसी भी नंबर से डिवाइड ना हो, किसी और नंबर में नहीं आने चाहिए। जैसे 2, 3, 11, 13, 17। तो इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं, देखो 2, 3, 11, 13, 17, इस तरह के जितने भी नंबर होते हैं वो सभी नंबर जो प्राइम नंबर होते हैं, जो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं बस, और किसी के टेबल में नहीं आते हैं। तो मैं आपके बता दूं कि यहीं से क्वेश्चन निकल जाता है हमारा कि सबसे छोटा प्राइम नंबर, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो होती है 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इंटीजर पे, जिसको हम बोलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक को भी मैं आपको है ना 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं यहां से, चलिए अच्छे से समझ आ जाएगा। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक आप मान के चलना कि होल नंबर ही होते हैं, ठीक है, होल नंबर ही होते हैं पूर्णांक। इसमें होता क्या है कि जैसे मैंने लिखा है 1, 2, 3, 1, 2, 3। अब देखिए इसमें निगेटिव और पॉजिटिव दो चीजें होती हैं। अगर मैं किसी भी नंबर के सामने साइन लगाना शुरू कर दूंगा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लगा दिया है -2, -3, तो ये क्या है, ये बन गए आपके इंटीजर। बस फर्क क्या हो जाएगा कि जो प्लस वाले हैं उनको हम बोलेंगे पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक, और जो हमारे माइनस वाले हैं हम उनको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। हिंदी में बोलते हैं इनको ऋणात्मक पूर्णांक। यानी कि जिस नंबर के सामने माइनस लग जाता है वो बन जाता है नेगेटिव इंटीजर, और जिसके सामने प्लस लग जाता है वो बन जाता है पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, बात आती है जीरो। अब जीरो क्या है? देखो जीरो भी एक इंटीजर है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल इंटीजर। हिंदी में हम इसको बोलते हैं उदासीन पूर्णांक। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जीरो इंटीजर है कि नहीं, जी हाँ जीरो इंटीजर है, जीरो पूर्णांक है, लेकिन ना वो धनात्मक है ना वो ऋणात्मक है।